बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी देता है कि इसके ज़रिए हम किसी भी अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी? टू एग्जीक्यूट अ अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो वहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ यूज, यानी प्रोग्राम की कोई सी भी स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करना हो, मुतबादल स्टेटमेंट को, तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। ये वन वे और टू वे, वन वे कौन सा होता है और टू वे कौन सा होता है, उसके लिए वन वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं वो एक इफ देन है, और टू वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी विच स्टेटमेंट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द selection structure? Then we can say the if then is used to implement the selection structure, and also if then else statement is used to implement the selection structure. Now there is a little bit different between the both these statements, कि इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। तो सबसे पहले if then statement है। if जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन पर बेस करती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद वाली यानी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इफ देन स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका ये फ्लो चार्ट है। ये एक्सप्रेशन बेशक आप इसे कंडीशन भी लिख सकते हैं। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू टास्क को करेगा, अगर फॉल्स होगी तो इफ के बाद वाली आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अ कंडीशन इज एक्सप्रेशन दैट आइदर एवेल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स। आपकी कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि 5 पढ़ा है 6 से, या मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पड़ी है एज की, मैं कहता हूँ एज ग्रेटर देन 18, कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये कंडीशन है। अगर एज के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 18 से ज़्यादा होगी तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स होगी। इसके दो सिंटैक्स हैं। इफ एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन क्या होगी? ट्रू होगी तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या वो एक्सप्रेशन ट्रू होने पर वो उस लाइन नंबर पर ले जाएगा जो देन के बाद आपकी लाइन नंबर लिखी गई होगी। इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ एग्जांपल के साथ। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने डेवलप कर रखे हैं। अब इसके अंदर इनपुट एज करेगा, एन वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसके अंदर एज चली जाएगी। उसके बाद चेक करेगा इफ एज एन जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो देन ओवर 18 का मैसेज आपको प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ और मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। अब क्या होगा? यहाँ पे एन के अंदर 2 है तो एन वेरिएबल के अंदर 2 ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये देन के बाद नहीं आएगा, ये इफ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट आफ्टर एफ, और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये प्रोग्राम आफ्टर इफ और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ मैं 45 दे देता हूँ। अब वो क्या करेगा? एन में 45 है, चेक करेगा एन में जो वेरिएबल है इसमें 45 पड़ा है, 45 ग्रेटर देन 18, देन वो प्रिंट करेगा ओवर 18। और यहाँ पे आगे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर देनी हो तो कॉलन साइन इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा और ओवर 18 का मैसेज प्रिंट करके, ये देखें ओवर 18 का मैसेज प्रिंट किया और एंड हो गया। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने कोई नंबर इनपुट करना है और मालूम करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए क्या करना है? मैं इसको रन करता हूँ और मैं नंबर इनपुट करता हूँ। फर्स्ट करें नंबर मैंने 4 कर दिया। अब वो क्या करेगा? सबसे पहले लाइन नंबर 20 पे आएगा, एन में 4 है, डिवाइडेड बाय 2 करेगा। मॉड एक ऑपरेटर है जो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसका अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 0, इस पूरे को एन से लेकर 2 तक को पूरे को एक वैल्यू कंसीडर करेगा। यानी मॉड ऑपरेटर तकसीम होने के बाद जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देगा, फिर चेक करेगा 0 इज इक्वल टू 0 यस, देन प्रिंट करेगा इवन, और प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये देखें इवन प्रिंट किया और प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया। अगर इसे मैं दोबारा रन करूँ और नंबर दे दूँ 5, अब क्या होगा? एन 5 मॉड 2, 5 पे 2 डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4, बाकी रिमाइंडर 1 बच गया। 1 इज इक्वल टू 0, नो, 1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये लाइन नंबर 30 पे आएगा।
यहाँ पे 30 पे आके फिर n में चूंकि वैल्यू पड़ी है 5 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर फिर एक बचेगा 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉट इक्वल का सिंबल है, यानी दो लेस देन और ग्रेटर देन जब आपस में मिलता है तो ये नॉट इक्वल का वो सिंबल बना देते हैं। तो ना 1 है 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन प्रिंट करेगा ऑड कि जी आपका नंबर ऑड है और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया एंड का। मैंने ये कंडीशन लगाई कि नंबर क्या होना चाहिए, 18 से ग्रेटर होना चाहिए और 15 को भी इंक्लूड नहीं करवाया कि 50 से लेस होना चाहिए, बिटवीन 18 टू 50। और उसके बाद वो क्या करे, सिलेक्टेड का मैसेज प्रिंट कर दे। अगर नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं रन करूंगा, फर्ज करें नंबर को मैंने दे दिया 45। अब ये देखें एंड में क्या है 45 ग्रेटर देन किसके, 18 के, ट्रू एंड लाजमी तौर पर एंड एक ऑपरेटर है जिसके दोनों साइड पे जो कंडीशन होती है इनका ट्रू होना लाजमी होता है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंड एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके दोनों साइड पे जो कंडीशन दी होती हैं उनका ट्रू होना लाजमी होता है। यानी ये n 45 ग्रेटर देन 18 ये भी ट्रू, n लेस देन 45 लेस देन 50 ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू एंड के बाद वाली दूसरी भी ट्रू, एज अ होल कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देन प्रिंट करेगा सिलेक्टेड और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखें प्रोग्राम आपका एंड हो गया। अगर इसी को मैं रन करूं और एज दे दूं 89, अब क्या होगा, 89 बड़ा है 18 से, ट्रू, एंड 89 छोटा है 50 से, नहीं, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, एज अ होल कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एंड ऑपरेटर के अंदर जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो एज अ होल पूरी कंडीशन को ट्रू समझा जाएगा, अदरवाइज इसको एक कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स समझा जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं करेगा और प्रोग्राम को इफ के बाद वाली आनी स्टेटमेंट पे एंड कर देगा। ये देखिए इसने कुछ नहीं किया और प्रोग्राम को एंड कर दिया। आप एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर उसने उसकी कैंडिडेट की एज इनपुट की और उसके फिर उसके फिजिक्स के मार्क्स इनपुट किए। मैंने ये शर्त लगाई कि स्टूडेंट के क्या हो कि फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन 15 हो और एज भी क्या हो, ग्रेटर देन 15 हो, तो देन वो सिलेक्टेड का मैसेज प्रिंट करते हैं। ये एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एज हु इज ग्रेटर देन 18 एंड मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 50 देन ही विल बी सिलेक्टेड। तो देन वो क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। तो उसका प्रोग्राम ये इनपुट इंटर एज ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे एज इनपुट कर दी, फिर उसके बाद उसके मार्क्स इनपुट कर दिए और सो सिंपल कंडीशन लगाई कि एज अगर ग्रेटर देन 18 हो एंड लाजमी तौर पर फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन 15 हो तो देन वो क्या कर देगा, प्रिंट सिलेक्टेड कर देगा और उसके बाद प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन पे भी क्राइटेरिया में पूरा ना उतरा, फर्स्ट कहना उसकी एज 17 है और मार्क्स उसके क्या हैं 78 हैं, तो ये एज वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बेशक भले उसकी फिजिक्स वाली कंडीशन जो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, तो ये प्रिंट आफ्टर का मैसेज प्रिंट कर देगा। इसको देखते हैं, रन प्रोग्राम को चलाया और ये मैंने 17 दे दी और मैंने इसके एज मार्क्स दे दिए 78, तो आफ्टर इसका मैसेज प्रिंट होगा और ये एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा रन किया, एज दे दी मैंने उसकी 23 और मार्क्स दे दिए मैंने उसके 67। तो अब क्या होगा, 23 ग्रेटर देन 18 ट्रू एंड फिजिक्स में पीएच में फिजिक्स में मार्क्स कितने पड़े हैं 67 ग्रेटर देन 50, दोनों कंडीशनें ट्रू, तो एज अ होल कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट करेगा सिलेक्टेड और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये देखें प्रिंटेड सिलेक्ट का किया और उसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें आर ऑपरेटर भी शामिल होगा। उस एग्जांपल के अंदर हमने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम, उसमें हम एज इनपुट करेंगे कि उसकी एज ग्रेटर देन 18 हो और फिजिक्स या केमिस्ट्री में दोनों में से किसी एक में उसके मार्क्स 50 से ग्रेटर हो, तो देन वो क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आर ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे कि दोनों में से किसी एक में उसके क्या हो, मार्क्स 50 से ग्रेटर हो,
फिर एंड लगा के 18 के साथ इसे कंबाइन कर देंगे। तो इसको हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स में देंगे क्योंकि एज अ वन कंडीशन कंसीडर होगी। बेशक इसके अंदर दो कंडीशन है मगर चूंकि ब्रैकेट लग जाएगी तो फिर ये वन कंडीशन कंसीडर होगी और ये एंड के बाद 18 एज वाली ये इसे मिला के एक और कंबाइन कंडीशन बना देगी। अब यहाँ पे देखें इसमें उसके मार्क्स इनपुट किए, एज इनपुट की, उसकी कैंडिडेट की एज इनपुट की, फिर उसके मार्क्स इनपुट किए फिजिक्स और केमिस्ट्री के। फर्ज करें इस प्रोग्राम को चलाते हैं और यहाँ पे मैंने एज इनपुट कर दी 34 और फिजिक्स में उसके मार्क्स दे दिए मैंने 67 और मैंने उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स दे दिए फर्ज करें 34। अब मैं जब इंटर करूँगा तो ये देखें 34 ग्रेटर देन 18 ये कंडीशन ट्रू होगी। अब एंड के बाद ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक ये पूरी एक कंडीशन कंसीडर की। बेशक इसके अंदर दो कंडीशंस हैं और इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, आर ऑपरेटर यूज हुआ है। अब क्या करेगा ये कि ये देखेगा आर ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो एज अ होल पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब फिजिक्स में 67 ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन ट्रू, केमिस्ट्री में क्या है उसके 34 एंड 34 ग्रेटर देन 50 ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो एज अ होल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब क्या होगा, इस कंडीशन को एंड के साथ इस कंडीशन के साथ मिलाया जाएगा कि जब एज में 34 ग्रेटर देन 18 तो ये भी ट्रू, एंड के बाद वाली भी ट्रू, तो प्रिंट करेगा सिलेक्टेड का मैसेज और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देंगे सिलेक्टेड और एंड। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों में मार्क्स कम डाल देता हूँ, एज में 34 डाल देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क में 23। अब क्या होगा, रिजेक्टेड प्रिंट होना चाहिए, नहीं सॉरी आफ्टर इफ प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं करेगा, सिलेक्टेड का मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 23 ग्रेटर देन 50 नहीं, 23 ग्रेटर देन 50 नहीं, यानी केमिस्ट्री में भी 50 से ऊपर नहीं है और फिजिक्स में भी 50, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स। बेशक ये 34 ग्रेटर देन 18 ये ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स, तो एज अ होल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आफ्टर इफ को मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये है तमाम था वन वे डिसीजन यानी इफ देन एल्स, यानी इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इफ के बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब सो सिंपल है, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इफ देन स्टेटमेंट क्या करती है तो उसका मुतबादिल अगर हम ये चाहते हैं कि वो रिजेक्टेड का भी मैसेज प्रिंट करे, कि फर्ज करें कि अगर वो इम्प्लाई सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड करे का मैसेज प्रिंट करे, अगर वो रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड का भी प्रिंट करे, तो इसके लिए टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है जिसे हम इफ देन एल्स कहते हैं। तो डिफाइन इफ देन एल्स शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, या डिफाइन इफ देन एल्स स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो इफ देन एल्स की आप डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और इफ देन एल्स का फ्लो चार्ट भी लिखना पड़ेगा। बेसिकली यही लैंग्वेज, यही सिंटैक्स और मल्टीपल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे इसका सीख लिया जाए इसको अच्छे तरीके से, तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव विद द इफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। It is a two-way decision making statement on the basis of condition. If condition is true, then the statement come after the else statement will be executed. If condition is false, then statement come after the else statement will be executed. यानी अगर condition true होगी तो then आप ये भी लिख सकते हैं, अगर condition true होगी तो then के बाद वाली statement execute होगी, और अगर condition false होगी तो else के बाद वाली statement execute होगी। ये इसका flow chart है। ये एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं कंडीशन, आप यहाँ पे आप कंडीशन भी लिख सकते हैं। इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू ट्रांस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो इफ के बाद आएंगी और देन के बाद आएंगे, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, इफ कंडीशन इज फाउंड ट्रू देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर देन इज परफॉर्म, अदरवाइज द लाइन नंबर इंस्ट्रक्शन आफ्टर इफ इज परफॉर्म। अब यहाँ पे क्या किया है उसने, एक इनपुट एज की है। एज क्या है, अगर ग्रेटर देन 17 है तो देन 30 पे चला जाए, यहाँ से ये 30 पे आएगा। प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल, गो टू 60, और यहाँ से आपसे पूछेगा कि इनपुट वुड यू लाइक टू अगेन येस और नो। आप वाई प्रेस करेंगे। अगर वाई प्रेस करते हैं, वाई एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि इसके साथ डॉलर साइन लगा हुआ है, वाई इज इक्वल टू वाई, तो देन ये कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा 10 पे यहाँ पे आ जाएगा। इनपुट एज, आपने एज इनपुट की, फर्ज करें आपने
आपने इनपुट एज 5 कर दी, 5 ग्रेटर देन 70 नहीं तो एल्स 50 पे, यहाँ पे 50 पे आएगा कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। फिर वो आपसे मैसेज मांगेगा वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, यस और नो। अगर आप एन प्रेस करते हैं या कोई भी और करेक्टर प्रेस करते हैं, फर्ज करें आर प्रेस करते हैं, आर इज इक्वल टू वाई है नो, तो देन यहाँ से कहाँ पे जाएगा, एंड पे आएगा, इफ के बाद देन के बाद पे नहीं जाएगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें 3 नंबर हैं और 3 नंबरों में से हमने क्या मालूम करना है, स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना है। इनपुट सो सिंपल है, सिर्फ समझने वाली बात है। ए बी सी 3 नंबर हैं। फर्ज करें ए में दे दिया आपने 30, बी में दे दिया 20 और सी में दे दिया 10। अब वो चेक कर रहा है इफ ए 30 लेस देन 20 नहीं, और फिर उसके बाद एंड लगा हुआ है, फिर ए 30 लेस देन 10 नहीं, तो ये कहाँ पे जाएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स। एल्स कहाँ पे जाएगा, 30 पे, 30 पे आ गया। चेक करेगा 20 लेस देन 30 जी, 20 लेस देन 10 नहीं, क्योंकि बी में 10 पड़ा है और 20 पड़ा है और सी में 10 पड़ा है, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, देन के बाद नहीं जाएगा, एल्स के बाद आएगा लाइन नंबर 40 पे, क्योंकि बी में 20 है, 20 लेस देन 30 यानी 20 छोटा है 30 से, ये ट्रू होगी, मगर ये क्या होगी, 20 छोटा है 10 से, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स के बाद आएगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं एंड ऑपरेटर के दरमियान, एंड ऑपरेटर के दरमियान हो तो दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ से 14 पे आएगा, 40 पे आके यहाँ पे चेक करेगा सी में 10 है, 10 लेस देन 30 जी, ये ट्रू हो जाएगी। एंड सी में 10 है, बी में 20 है, 10 लेस देन 20 ट्रू। देन करेगा गो टू लाइन नंबर 70, यहाँ से 70 आएगा, द सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर वो मांगेगा आपको वुड यू लाइक टू इंटर अगेन, यस और नो। अगर आप Y प्रेस करते हैं तो फिर ये ऊपर लेके जाएगा लाइन नंबर 10 पे, और अगर आप N प्रेस करते हैं या कोई भी और लेटर प्रिंट इंटर करते हैं, फर्क करें आप A इनपुट कर देते हैं, A इक्वल टू Y, A Y के इक्वल नहीं है, तो ये फिर प्रोग्राम यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने बनाई हुई है। सेम ऐसी ही है, ये इनपुट करेगा एज कैंडिडेट की, वो एन में चली जाएगी। अगर एन ग्रेटर देन 18 और लेस देन 15 होगा तो देन वो प्रिंट करेगा सिलेक्टेड, एल्स वो प्रिंट करेगा रिजेक्टेड। इसको रन कर लेते हैं। अगर मैं दे देता हूँ 100 तो रिजेक्टेड प्रिंट होना चाहिए। देखें रिजेक्टेड प्रिंट हो गया, क्यों कि 100 ग्रेटर देन 18 के है मगर 100 लेस देन 15 के नहीं है। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पे वो कहाँ पे जाएगा, एल्स के बाद प्रिंट करेगा रिजेक्टेड और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह रन करता हूँ और प्रिंट ए देता हूँ 23 में क्या होगा, 23 ग्रेटर देन 18 ट्रू, 23 लेस देन 50 ट्रू, दोनों ट्रू। प्रिंट करेगा सिलेक्टेड और फिर यहाँ से एंड पे आ जाएगा। ये देखें सिलेक्टेड और प्रोग्राम एंड हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वही है इफ वाले को, उससे मैंने एल्स में तब्दील कर दिया समझाने के लिए। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। ये वही प्रोग्राम है, इसमें एज इनपुट की है, उसके मार्क्स इनपुट किए हैं। अगर एज ग्रेटर देन 18 है, मार्क्स उसके ग्रेटर देन 15 है, देन गो टू 40, वही वाला एज जैसा नंबर हमने लेस देन वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया है। एल्स नहीं तो वो गो टू कहाँ पे चला जाएगा, 50 पे, और प्रोग्राम क्या कर देगा, सिलेक्ट और रिजेक्टेड करके एन कर देगा। मैं इसे रन करूँगा। फर्ज करें इंटर एज मैं दे देता हूँ 45 और नंबर मैं उसके दे देता हूँ 79। अब क्या होगा ये देखें, एज में 45 और 45 ग्रेटर देन 18 और एंड फिजिक्स में क्या है 79 ग्रेटर देन 50। देन गो टू कहाँ पे जाएगा, 40 पे आएगा, प्रिंट सिलेक्टेड करेगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये देखें। और इसी तरह अगर मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ 12, भले मैं मार्क्स उसके मैं ज़्यादा दे देता हूँ 90। अब मैं जब इसको प्रिंट इंटर करूंगा तो 12 ग्रेटर देन 18 फॉल्स, 19 ग्रेटर देन 50 ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो देन एल्स के बाद जाके गो टू 50 पे जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका एंड होगा। याद रखिएगा सारी लॉजिक एंड ऑपरेटर के ऊपर है। कंडीशन हम लगा लेंगे मगर एंड का समझना लाजमी कि एंड किस वक्त काम करेगा। कि मसलन अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो, क्राइटेरिया एग्जाम्पल क्राइटेरिया कह दिया, कंडीशन हमने किस तरह लगानी है, उसकी बेस के ऊपर हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं और यही सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बुनियाद है। उसके बाद हम
सेम वैसे ही वही एग्जांपल है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। सिंपल मैंने बस ये किया कि अगर वो एज भी उसकी 18 साल से ऊपर हो और फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में या किसी एक में, दोनों में या किसी एक में उसके 50 से ग्रेटर मार्क्स हो तो देन 40 पे चला जाए। अदरवाइज कहाँ पे चला जाएगा, गो टू 50 पे। फर्ज करें कि मैं इसे रन करता हूँ, सेम वैसे ही एग्जांपल है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ पे मैं इसके मार्क्स दे देता हूँ, एज दे देता हूँ 45, और अगर मैं उसकी केमिस्ट्री के मार्क्स दे देता हूँ फर्ज करें 67, और फिजिक्स के मार्क्स 67 और केमिस्ट्री के मार्क्स मैं 12 दे देता हूँ, तो फिर भी सिलेक्टेड का मैसेज प्रिंट करेगा। ये देखें सिलेक्टेड, 45 ग्रेटर देन 18 ट्रू, 67 ग्रेटर देन 50 ट्रू, भले आगे फॉल्स भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 ग्रेटर देन 50 नहीं, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू, और ये इसके साथ एज वाली ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, ट्रू एंड ट्रू, तो ये यहाँ पे जाएगा 40 पे प्रिंट करेगा सिलेक्टेड, और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब अगर यही कंडीशन मैं ये कहूँ कि आप वो उसकी एज क्या हो, असाइनमेंट के तौर पर उसकी एज 18 से 50 साल के दरमियान हो, और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मार्क्स क्या हो 50 से ग्रेटर हो, तो देन यानी 3 मजमूनों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से 50 से ज़्यादा हो, और उसकी एज क्या हो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी तीनों में से किसी एक में उसके नंबर 50 से ज़्यादा होना लाजमी है, और उसकी एज मस्ट बी 18 से 50 साल के दरमियान हो, यानी 18 और 15 को भी इंक्लूसिव करना है। तो ये असाइनमेंट्स है, ये आप करें। अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो बताएं, तो फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ये सो सिंपल है, वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, इसको करके देखें। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।